शहर की सबसे मसरूफ सड़क पर एक बुजुर्ग फकीर हर रोज बैठा करता था। ना आवाज लगाता, न किसी के पीछे दौड़ता, बस एक कपड़ा बिछाकर खामोश बैठा रहता। कभी कोई सिक्का डाल देता, कभी कोई नजरअंदाज कर देता। उस फकीर का नाम था बशीर। इधर उसी सड़क पर रोजाना एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती थी। गाड़ी से एक सूट बूट पहने संजीदा चेहरे वाला शख्स निकलता और करीबी दफ्तर में चला जाता। वो शख्स था सरफराज अहमद, शहर का मशहूर बिजनेसमैन, फैक्ट्रियों का मालिक और लाखों का सौदागर। फराज हर रोज बशीर को वहीं बैठे देखता, लेकिन कभी कुछ ना देता। एक दिन उसका दिल कुछ नर्म हुआ और उसने पहली बार बशीर से पूछा, बूढ़े, तुम रोज यहां बैठे रहते हो, आखिर मांगते क्या हो? बशीर ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और कहा, साहिब, मैं कुछ नहीं मांगता, बस बैठा हूं, कुछ लोग दे जाते हैं। फराज हैरान हुआ। तो तुम मांगते नहीं, फिर फकीर क्यों बने बैठे हो? बशीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहिब, मैं पहले बड़ा कारोबारी था। जिंदगी के किसी मोड़ पर सब कुछ लुट गया। फिर एहसास हुआ कि इंसान जो देता है वो वक्ती होता है, और जो छन जाए वो कभी अपना था ही नहीं। अब सिर्फ बैठा हूं, अल्लाह जो भेज दे वही काफी है। फराज ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे। वो खुद एक कामयाब शख्स था, मगर कई रातें तन्हाई, बेचैनी और बेसुकूनी में गुजारता था। लाखों के मालिक होने के बावजूद एक अंदरूनी खला उसे काटता था। कभी वापस कुछ शुरू करने का दिल नहीं किया। फराज ने पूछा। बशीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हुआ था, लेकिन जब दिल में सुकून आ गया तो दुनिया की दौड़ भूल गया। अब दिल चाहता है कि बस बैठा रहूं और अल्लाह को देखता रहूं, क्योंकि जिंदगी की हकीकत यही है। सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हो सकता है, और कुछ न होने पर भी मुकम्मल। फराज ये सुनकर चौंक गया। एक लम्हा को लगा जैसे फकीर नहीं, कोई बहुत बड़ा उस्ताद उससे बात कर रहा हो। उस दिन के बाद फराज हर सुबह जब दफ्तर आता तो बशीर के पास बैठकर कुछ देर बात करता। कभी कुछ देता, कभी सिर्फ सुनता। फराज को अब अंदरूनी सुकून मिलने लगा था। उसने खुद एतराफ किया, मेरी दौलत ने मुझे अमीर जरूर बनाया, मगर बशीर की खामोशी ने मुझे इंसान बना दिया। कहानी का सबक। हर वो शख्स जो मांग रहा हो हमेशा लालची नहीं होता। बाज लोग हालात के मारे होते हैं, और बाज दुनिया को खामोशी से समझने आए होते हैं। दौलत सब कुछ नहीं, कभी किसी खाली हाथ वाले से जिंदगी का मुकम्मल सबक मिल जाता है।